नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम छत्तीसगढ़ का चौथा क्लास करेंगे और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। इसमें हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखा था। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा। छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है यह भू आवेष्टित राज्य है या नहीं है। भू आवेष्टित राज्य क्या होता है? भू आवेष्टित वह राज्य होता है जो भारत के राज्यों के बीच में होता है, अर्थात भारत के सीमा पर नहीं होता है, भारत की सीमा के अंदर होता है। या हम इसे यह भी कह सकते हैं, भारत संघ के 5 भू आवेष्टित राज्य हैं। कौन कौन से 5 भू आवेष्टित राज्य हैं? तो हम लोग देखेंगे 5 भू आवेष्टित राज्य। 5 भू आवेष्टित राज्य, ठीक है। भू आवेष्टित राज्य को हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, एक्चुअल में भू आवेष्टित राज्य होता क्या है। भू आवेष्टित राज्य हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। जैसे ये हमारा भारत है, भारत का नक्शा हम पहले बना लेते हैं। ये मान के चलिए कि हमारा भारत का भारत है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम भू आवेष्टित राज्य को समझेंगे। भू आवेष्टित राज्य का मतलब है कि उसकी सीमा भारत की सीमा से नहीं लगती हो। भारत के वैसे राज्य जो भारत के बाहरी सीमाओं से नहीं लगते हो। जैसे यहाँ पे हमारा राजस्थान है, इसकी सीमा भारत की सीमा से लग रही है, अर्थात भारत के बाहरी देशों की सीमा से लग रही है। या यहाँ पे हम देख सकते हैं केरल है, तमिलनाडु है। तो इनकी सीमा क्या है? भारत की सीमाओं से लग रही है। या हम ये कह सकते हैं कि समुद्री सीमा से लग रही है। या ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि वैसे राज्य जो भारत की सीमा से नहीं लगते हों, वैसे राज्य जिनकी सीमा भारत की सीमा से नहीं लगते हों, उन राज्यों को हम भू आवेष्टित राज्य कहते हैं, ठीक है दोस्तों। भू आवेष्टित राज्य कहते हैं। तो हमारा छत्तीसगढ़ हम जब पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ हमारा यहाँ पे है और छत्तीसगढ़ के ऊपर इधर उत्तर प्रदेश है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर महाराष्ट्र है, इधर कौन सा देश है दोस्तों? कौन सा राज्य है? तेलंगाना है, इधर आंध्र प्रदेश है और इधर उड़ीसा है और इधर झारखंड है दोस्तों। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, हमारा ये छत्तीसगढ़ है, यह एक भू आवेष्टित राज्य है। यह एक भू कैसा राज्य है दोस्तों? भू आवेष्टित राज्य है। और हम यह भी देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के अलावा और कौन भू आवेष्टित राज्य हमारे भारत में है। तो हम लोग देखेंगे भारत संघ में 5 भू आवेष्टित राज्य हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? 5 भू आवेष्टित राज्य हैं, आप लोग बताओगे। 5 भू आवेष्टित राज्य है दोस्तों, आप लोग बताओगे, ठीक है। तो कौन कौन सा है? पहला हम देखते हैं छत्तीसगढ़। दूसरा हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश। तीसरा हम लोग देखते हैं झारखंड। चौथा हो जाएगा आपका
तेलंगाना, और पांचवा हो जाएगा दोस्तों आपका हरियाणा। हरियाणा ये कैसे राज्य हैं दोस्तों? ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा भारत की बाहरी सीमाओं से नहीं लगती है दोस्तों, इसलिए हम इसे बहुआवेष्टित राज्य कहते हैं। बहुआवेष्टित राज्य कहते हैं। अतः हम ओवरऑल यह कह सकते हैं कि ऐसे राज्य जिसकी सीमा न किसी समुद्र तट से और न ही किसी अन्य देश की सीमा को स्पर्श करती है, न किसी समुद्र तट से और न किसी अन्य देशों की सीमा को स्पर्श करता हो, ऐसे राज्य को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? भू-आवेष्टित राज्य कहते हैं। भू-आवेष्टित राज्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम छत्तीसगढ़ को समझने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ की वास्तविक भौगोलिक सीमा रेखा को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ का नक्शा बना लेंगे दोस्तों। तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को बना लिया है, छत्तीसगढ़ राज्य को बना लिया है। अब हम लोग देखते हैं इसकी सीमा पे कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, किन किन राज्यों से हमारा छत्तीसगढ़ जो है सीमा रेखा साझा करता है। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ के सबसे ऊपर में देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। उसी के हम लोग नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं तो मध्य प्रदेश लगा हुआ है। नॉर्थ वेस्ट में कौन सा लगा हुआ है? मध्य प्रदेश लगा हुआ है। इधर महाराष्ट्र लगा हुआ है, यहाँ से इधर तेलंगाना लगा हुआ है, इधर आंध्र प्रदेश लगा हुआ है, इधर उड़ीसा है और इधर झारखंड है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 राज्य हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए हैं दोस्तों। आप लोग बताओगे, टोटल 7 राज्य लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग नोट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो छत्तीसगढ़ भारत संघ के 7 राज्यों से सीमा साझा कर दी है, सीमा से घिरा हुआ है। आप लोग बताओगे दोस्तों। पहला राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और झारखंड। इन 7 राज्यों से हमारा छत्तीसगढ़ जो है सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, इन 7 राज्यों से अब कौन कौन सा राज्य किन किन जिलों के साथ किन किन जिलों को टच करता है हम लोग देखते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है वो बलरामपुर जिले को टच करता है, सूरजपुर, कोरिया, एमसीबी, जीपीएम, मुंगेली, कवर्धा, केसीडी और राजनांदगांव। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 जिलों को टच करता है मध्य प्रदेश, हमारा मातृ राज्य। ठीक है दोस्तों, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, एमसीबी, जीपीएम, मुंगेली, कवर्धा, केसीजी और राजनांदगांव, इन 9 जिलों को टच करता है हमारा मातृ राज्य मध्य प्रदेश दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राजनांदगांव, एमएमए, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। ठीक है दोस्तों, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। वहीं उत्तर प्रदेश हम देखें तो केवल बलरामपुर को टच करता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश केवल बलरामपुर को, वैसे ही आंध्र प्रदेश केवल सुकमा को टच करता है। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा भी 9 जिलों को टच करता है दोस्तों। देखते हैं जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा, टोटल 9 जिलों को टच करता है उड़ीसा। उसी प्रकार तेलंगाना को देखते हैं, तेलंगाना किसकी टच करता है? बीजापुर और सुकमा जिले को टच करता है दोस्तों तेलंगाना। उसी प्रकार झारखंड बलरामपुर और जसपुर 2 जिलों को टच करता है। आप लोग देखोगे, आप लोगों को मैं मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा छत्तीसगढ़ का नक्शा है, पूरा छत्तीसगढ़ है। इसमें सबसे ऊपर में हमारा यूपी लगा हुआ है जो केवल बलरामपुर को टच कर रहा है।
उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग सुकमा को देख सकते हैं जो केवल आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है दोस्तों। ठीक है, आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है। अब झारखंड को देख सकते हैं, झारखंड यहाँ पे 2 जिलों को टच कर रहा है, बलरामपुर और जसपुर को टच कर रहा है। उसी प्रकार आप तेलंगाना को यहाँ पे देख सकते हैं, बीजापुर और सुकमा 2 जिलों को केवल टच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आप महाराष्ट्र को हम देखे थे, महाराष्ट्र कितने जिलों को टच करता है, तो देखिए राजनांदगांव, MMA, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। राजनांदगांव, MMA, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर, टोटल 5 जिलों को टच करता है दोस्तों, आप लोग बताओगे। उसी प्रकार हम लोगों ने मध्य प्रदेश के बारे में देखा था कि 9 जिलों को टच करता है। 9 जिलों देखते हैं, राजनांदगांव, KCG, कवर्धा, मुंगेली, GPM, MCB, कोरिया और सूरजपुर और बलरामपुर, टोटल 9 जिलों को टच करता है दोस्तों। उसी प्रकार हम उड़ीसा को भी देखते हैं, यह भी 9 जिलों को टच करता है। जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा, यह भी 9 जिलों को टच करता है दोस्तों, आप लोग बताओगे। अब हम छत्तीसगढ़ की कुछ विशेष बातों को जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। विशेष में हम यह क्या देख सकते हैं, तो हम यह देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, वो है उड़ीसा है हमारा। उड़ीसा जो राज्य है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को स्पर्श करता है दोस्तों। और सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है दोस्तों। आप लोग देखो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है सबसे कम राज्य को, हमारे राज्य को स्पर्श कर रहा है दोस्तों, और सबसे अधिक यहाँ से लेकर के यहाँ पूरा ऐसे, ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक सीमा को स्पर्श कर रहा है हमारा उड़ीसा स्पर्श कर रहा है दोस्तों, आप लोग बताओगे। ठीक है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, तो सबसे बड़ा राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश हमारा मातृ राज्य है, आप लोग बताओगे। उसी में सबसे छोटा राज्य की हम बात करें तो सबसे छोटा राज्य झारखंड है दोस्तों, सबसे छोटा राज्य झारखंड है, आप लोग बताओगे। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाला जिला धमतरी, आप लोग बताओगे। धमतरी केवल इतना सा जिला को टच करता है ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे कम टच करने वाला, सीमा को टच करने वाला धमतरी, आप लोग बताओगे। और सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा को टच करने वाला हमारा बलरामपुर है दोस्तों, आप लोग बताओगे। कौन सा है, बलरामपुर है जो सबसे सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करता है दोस्तों, आप लोग बताओगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कुछ विशेष बातों को। इसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित 22 जिले हैं। छत्तीसगढ़ के अंतर्राज्यीय सीमा पर 22 जिले स्थित हैं। हम आपको बता दे दें, छत्तीसगढ़ के टोटल जिले, कुल जिलों की अगर हम बात करें तो वो कितने हैं दोस्तों, 33 जिले हैं। उसी में अगर हम भू अवस्थित जिलों की बात करें, भू अवस्थित जिलों की अगर हम बात करें तो वो कितने हैं दोस्तों, 11 जिले हैं भू अवस्थित जिले। और अंतर्राज्य को स्पर्श करने वाले, अंतर्राज्य को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं दोस्तों, 22 जिले हैं। तो उसी को हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले 22 हैं और भू अवस्थित जिले 11 हैं दोस्तों, आप लोग बताओगे। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के परिक्षेत्र में इसके पड़ोसी राज्यों की दिशा। तो आप लोग बताओगे, मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर प्रदेश आपका उत्तर में है, झारखंड उत्तर पूर्व में है, उड़ीसा पूर्व में भी है और दक्षिण पूर्व में भी है, आंध्र प्रदेश दक्षिण में है, तेलंगाना दक्षिण पश्चिम में है, महाराष्ट्र दक्षिण पश्चिम में है, आप लोग देख पा रहे होंगे, महाराष्ट्र दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले 2 जिले हैं। 3 राज्य कौन कौन से दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आप लोगों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले हैं, ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और झारखंड,
3 राज्यों को स्पर्श करने वाले 2 जिले हैं। एक बलरामपुर है जो मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहा है, यूपी को स्पर्श कर रहा है और झारखंड को स्पर्श कर रहा है। उसी प्रकार आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो ये आपका सुकमा जिला है दोस्तों, ये तेलंगाना को स्पर्श कर रहा है, आंध्र प्रदेश को स्पर्श कर रहा है और उड़ीसा को स्पर्श कर रहा है। दोस्तों आप लोग बताओगे। उसी प्रकार हम देखें 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले 3 जिले हैं। 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले 3 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? इसमें भी आप लोग देखोगे और बताओगे कि ये जसपुर है जो 2 राज्यों को स्पर्श कर रहा है, झारखंड को और उड़ीसा को। उसी प्रकार आप लोग राजनांदगांव को देखोगे तो मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहा है और महाराष्ट्र को स्पर्श कर रहा है। उसी प्रकार आप लोग बीजापुर को अगर देखते हो तो यह महाराष्ट्र को स्पर्श कर रहा है और तेलंगाना को स्पर्श कर रहा है। दोस्तों आप लोग बताओगे। इस प्रकार से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा का विस्तृत रूप से समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और यदि आप लोग को समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं किस प्रकार से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं, जिससे सरल से सरल भाषा में आप लोगों को समझा सकूं। और इसी प्रकार के मेरे हाथ से बनाया हुआ नोट्स के माध्यम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करना चाहते हैं, बेसिक जानकारियों को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं इसी प्रकार से और भी वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर के आता रहूं। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं यहीं पे। जय हिंद।